नमस्कार। आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, देश के गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में अभी कई नेताओं की हाजिरी लग रही है। अमित शाह के दरबार में बिहार और झारखंड के नेताओं की हाजिरी लगातार लग रही है और इस लिस्ट में अब कई नाम हैं। चर्चा हम ये करेंगे या ये समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में कि अमित शाह के दरबार में अब बिहार से अगला नेता कौन जा रहा है हाजिरी लगाने के लिए, और अमित शाह के साथ किसकी बात बन रही है, अमित शाह से अब अगली डील किसकी होने वाली है। और आज आरजेडी के एक नेता ने पाला बदल लिया है, वो जेडीयू में शामिल हो गए हैं, श्याम रजक। क्या सहयोगी भी पाला बदलेंगे, यह भी सवाल है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मामला यह है कि अमित शाह के दरबार में चंपई सोरेन ने हाजिरी लगाई, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। अमित शाह के दरबार में पशुपति पारस ने भी हाजिरी लगाई, पूर्व केंद्रीय मंत्री। और अमित शाह के दरबार में जब चाचा पशुपति पारस पहुंचे तो भतीजे चिराग की बेचैनी बढ़ गई। चिराग पासवान भी अमित शाह के दरबार में पहुंचे, उन्होंने भी अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगाई, अमित शाह से मुलाकात की। अब सवाल यह है कि ये लगातार बात और मुलाकात हो रही है अमित शाह से, तो अब अगला नंबर किसका है? बिहार का वो कौन सा नेता है जो अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगा सकता है या उसकी बारी आ सकती है? तो राजनीतिक गलियारों में जिस जिस नाम की चर्चा है वो नाम है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के बारे में कई दिनों से ये चर्चा है, पिछले कई दिनों से ये बात कही जा रही है कि मुकेश सहनी भी एनडीए के साथ जा सकते हैं। मुकेश सहनी का गठबंधन एनडीए से हो सकता है, इंडिया गठबंधन का साथ वो छोड़ सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ जा रहे हैं। मैंने कहा कि चर्चा है, चर्चा में कई बार दम भी होता है, चर्चा में कई बार दम नहीं भी होता है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा बहुत जोरों पर है कि अमित शाह के दरबार में अगर अगली हाजिरी किसी की लगेगी तो वो मुकेश सहनी की लगेगी। मुकेश सहनी संभवतः वो नेता हो सकते हैं, अगले नेता जो अमित शाह से मिलने जाएं, अमित शाह से उनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आ सकती है। देखिए, मुकेश सहनी ने यह नहीं कहा है कि वो इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ रहे हैं या वो एनडीए में जा रहे हैं। ऐसी बात मुकेश सहनी ने नहीं कही है, आधिकारिक तौर पर उनका कोई ऐसा बयान है भी नहीं जो मैं जानता हूं। लेकिन मुकेश सहनी ने कमोबेश इस पूरे मामले पर चुप्पी ही साध रखी है कि वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो एनडीए के साथ जाएंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, इसको बहुत स्पष्ट मुकेश सहनी ने नहीं कहा है। हाँ, उनकी पार्टी की तरफ से स्पष्ट जरूर किया गया कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके पिता की हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई, और उसके बाद मुकेश सहनी के घर भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे, हालांकि बहुत सामान्य बात है, लालू यादव भी पहुंचे थे, दूसरे नेता भी पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंचे थे। लेकिन जाहिर है सियासत में कयास लगने शुरू हो जाते हैं और मुकेश सहनी अभी सबकी नजर में है। सबको मुकेश सहनी की जरूरत हो सकती है, इंडिया गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी का खेल बना नहीं सकते तो बिगाड़ सकते हैं, इतनी क्षमता मुकेश सहनी के पास है, ऐसा परसेप्शन मुकेश सहनी को लेकर है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकेश सहनी के घर गए उनके पिता को लेकर शोक जताने के लिए, तो उसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई, उसको लेकर भी कयास लगने शुरू हो गए हैं। तो और कयास इसलिए भी लग रहे हैं कि मुकेश सहनी ने बहुत स्पष्ट नहीं किया है। तो देखना होगा मुकेश सहनी इंडिया के साथ रहेंगे या एनडीए के साथ जाएंगे। लेकिन चर्चा इस बात की जरूर है कि अगर चंपई सोरेन अमित शाह के पास हाजिरी लगाकर आ गए हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारस की भी हाजिरी लग चुकी है, तो शायद मुकेश सहनी भी हाजिरी लगाने अमित शाह के दरबार में पहुंचे, अमित शाह से शायद उनकी बात हो, मुलाकात हो, और वो भी एनडीए के साथ आ सकते हैं। हालांकि अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं है और बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है, बहुत मजबूत जानकारी नहीं है। देखना होगा मुकेश सहनी क्या करते हैं। मुकेश सहनी ने भी कम सरप्राइज बिहार को नहीं दिए हैं, तो क्या वो फिर सरप्राइज देंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।